स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों की फसल की बिजाई करते समय या बुआई करते समय कौन कौन से खाद हमें डालने चाहिए, कौन से खाद हमें बढ़िया पैदावार दिला सकते हैं और किन किन कॉम्बिनेशन में हमें ये खाद डालने चाहिए ताकि हर न्यूट्रिएशन की पूर्ति हमारी सरसों की फसल में हो। और उसके साथ साथ सरसों को कौन कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और किसकी कम आवश्यकता होती है, सावधानियाँ क्या क्या आपको रखनी है। कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर आप इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरसों की बिजाई करते तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको अपनी सरसों की फसल में मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी सरसों की उन्नत खेती करना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरसों की बिजाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो खाद उपयोग में लिए जाते हैं वो है DAP, SSP और NPK। और इनके साथ में और भी खाद मिलाए जाते हैं जैसे सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, धनजाइम जैसे कई खाद डाले जाते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन के लिए बात कर लेते हैं NPK फर्टिलाइज़र के साथ साथ कौन कौन से खाद आपको डालने हैं या डाल सकते हैं। मतलब कि बुआई के लिए अगर आप NPK का उपयोग करते हैं तो आप इसके साथ और कौन कौन से खाद डाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NPK की डोज या मात्रा आपको कितनी लेनी है। इसकी डोज आपको लेनी है 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट डोज है। अब आपको इसके साथ लेना है सल्फर 90% जो कि दानेदार फॉर्म में आती है। वहीं आपको लेनी है, इसकी डोज आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 किलो। किसान भाइयों, दानेदार सल्फर लेने का कारण ये है कि ये धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, जिसकी वजह से पौधे को आवश्यकता के अनुसार सल्फ़र की मात्रा या सल्फ़र की कमी नहीं होती है, उसकी पूर्ति होती रहती है। इसलिए दानेदार फॉर्म वाली 90% सल्फ़र ही आपको उपयोग करनी है बिजाई के लिए, क्योंकि बिजाई के लिए दाने वाली सल्फ़र ही सबसे बेस्ट है। NPK और सल्फ़र के साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेना है। इसकी जगह आप सागरिका जो दानेदार फॉर्म में आता है या उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी का दानेदार खाद या बाल्टी वाला खाद ले सकते हैं। कुल मिलाकर किसान भाइयों, जिन न्यूट्रिएंट्स में जिंक की मात्रा ज़्यादा हो उसे आपको नहीं लेना है। बाकी कोई सा भी खाद न्यूट्रिएंट्स वाला आप ले सकते हैं या फिर इसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी आपको 100% मिल जाएगा। डोज आप अगर सागरिका की ले रहे हैं तो प्रति एकड़ 10 kg डाल सकते हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी का खाद ले रहे हैं तो आप उसकी बताई हुई डोज ही डालें। तो किसान भाइयों, पहला कॉम्बिनेशन हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आप NPK सल्फर 90% दाने वाली फॉर्म में जो आती है और तीसरा सागरिका। डोज आपको बता ही चुके हैं, तो उस हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। इसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाता है, जिसका रिजल्ट भी 100% हमें मिलता है। अगर जिंक वगैरह आप इसमें मिला देते हैं तो इसका इतना शानदार यानी 100% रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो चलिए दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में, जिसका काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। बात कर लेते हैं कि अगर आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं और आप उसमें SSP का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ कौन से खाद आपको मिलाने हैं जिसका कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ जाए और आपको 100% रिजल्ट भी मिल जाए। चलिए सबसे पहले SSP की बात कर लेते हैं। इसमें 14 से 16% फास्फोरस की मात्रा आती है। ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, मतलब कि किसी में 14 तो किसी में 16% फास्फोरस की मात्रा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी SSP बनाती है तो कुछ जिंक कोटेड बनाती है और कुछ बोरोन कोटेड बनाती है। तो उनमें SSP और बोरोन या फिर जिंक का कॉम्बिनेशन बैठाने के चक्कर में इसकी मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन हाँ,
इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलता है, बस 1 या 2% का आपको फ़र्क मिलता है, जो कि बड़ी बात नहीं है या फिर बड़ा अंतर नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एसएसपी में आता है सल्फ़र। सल्फ़र लगभग 11% इसमें आती है और थर्ड कैल्शियम आता है, जो कि 19 से 21% के लगभग इसमें यानी एसएसपी में आता है। इसलिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल जाता है। और अगर आप एसएसपी जिंक कोटेड वाली लेते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाता है, क्योंकि हम अपने तरीके से फास्फोरस के साथ जिंक को नहीं मिला सकते हैं और जो कंपनी मिक्स करके देती है वो अलग तरीके से करती है, अलग अलग मात्रा उसकी रखती है। इसलिए जब आप जिंक कोटेड एसएसपी खाद लेते हैं तो हमारी सरसों की फसल में जिंक की पूर्ति भी साथ में हो जाती है, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट और उत्पादन हमें हमारी सरसों की फसल में दिलवा सकती है। बात करें इसकी डोज की तो आपको एसएसपी की डोज लेनी है 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको यूरिया लेना है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की डोज आपको लेनी है 20 से 25 किलो प्रति एकड़। यूरिया और एसएसपी के साथ आप एमओपी, म्यूरेट और पोटाश भी उपयोग कर सकते हैं 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। और इसके साथ आप सागरिका या दूसरा खाद, कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप ले सकते हैं जिसमें जिंक की मात्रा ना हो, इसलिए इसकी भी सेम डोज आपको लेनी है 10 केजी के लगभग। तो किसान भाइयों, आप एसएसपी के साथ इन खादों का उपयोग भी कर सकते हैं। बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको मिल जाता है और इसका 100% कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट और किसानों की सबसे पसंदीदा खाद डीएपी के बारे में। आज के टाइम पर भले ही किसान भाई और कुछ अपनी फसल में डाले या ना डाले, लेकिन डीएपी ज़रूर डालते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएपी अपनी सरसों की बिजाई के समय डाल रहे हैं तो और कौन कौन से खाद आप उसके साथ डाल सकते हैं जिनका कॉम्बिनेशन भी बैठ जाए। डीएपी में आता है 18% यूरिया यानी नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। डीएपी की डोज आपको लेनी है 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको सल्फ़र ज़रूर लेनी है, 90% सल्फ़र आपको लेनी है दाने वाली। इसमें आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है, जिसके साथ आप एमओपी ले सकते हैं यानी जो म्यूरेट और पोटाश आता है। डोज इसकी भी वही सेम लेनी है 10 से 15 किलो और सल्फ़र की भी 10 केजी के लगभग। अगर आप अभी पोटाश नहीं देना चाहते हो तो आप दूसरी पिलाई में भी इसे दे सकते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए आप एनपीके 05234 देकर भी कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास अवेलेबल है तो इसका प्रयोग आप अभी कर सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है सागरिका या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिक खाद। डोज इसमें यानी डीएपी के साथ भी सेम रखनी है। तो अगर आप डीएपी देना चाहते हैं तो इसके साथ ये खाद मिला सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इन्हें आप आसानी से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग आप करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल जाता है। अगर शुरुआत में जैसे पहला पानी देते हैं और उस टाइम थोड़ा लेट भी हो जाए तो आपकी सरसों की क्रॉप मुरझाती या कमलाती नहीं है। यहाँ पर आपको सावधानी भी रखनी है। इन तीनों में से अगर आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको जिंक इनमें साथ में नहीं मिलानी है। अगर आप डालना चाहते हैं तो जो जिंक कोटेड एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसका प्रयोग आप कीजिए। उसमें चिलिटेड न्यूट्रिएंट्स होता है यानी चिलिटेड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और आपकी सरसों की फसल में प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जिसका आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अलग से जो जिंक आती है उसको आपको नहीं मिलानी है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और सेकंड विशेष ध्यान आपको रखना है कि एसएसपी, यूरिया और एमओपी का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन आप इन्हें मिक्स करके ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। अगर आप मिक्स करके रखेंगे तो ये पिघलने लग जाएंगे। इसलिए आपको जिस खेत में इसका प्रयोग करना है या डालना है उसे वहाँ पर ले जाकर ही मिक्स करें और आधे घंटे के अंदर अपने खेत या प्लॉट में अच्छे रूप से डाल दें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है
किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम रोज़ाना खेती से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।